इस हदीस का लुब्बे लुबाब और गहरा तरीन मफहूम इंसान को दुनिया की आर्जी हैसियत से बेदार करके अब्दी कामयाबी की तरफ हिजरत करने का दर्स देता है। एक मोमिन के लिए कैदी खाना का राज। यहाँ कैदी खाना सिर्फ जिस्मानी कैद का नाम नहीं, बल्कि ये मोमिन की रूहानी तरबियत की जगह है। इसके 3 गहरे पहलू हैं। नफ्स पर पाबंदी। मोमिन दुनिया में अपने नफ्स से इमारा बुरी ख्वाहिशत का गुलाम नहीं बन सकता। उसे हर उस लज्जत से रुकना पड़ता है जो अल्लाह ने हराम की है। शरई अहकामात की जंजीरें दरअसल उसकी रूह को गलत सिमत में भटकने से बचाती हैं। तकालीफ पर सब्र। दुनियावी रंजो गम, फक्र, बीमारी या मुश्किलें मोमिन के लिए आजमाइश बनकर आती हैं। मोमिन इन पर सब्र करता है और ये यकीन रखता है कि ये कैद की तकालीफ उसके गुनाहों का कफारा हैं और जन्नत में उसके दरजात को बुलंद कर रही हैं। आज़ादी का तसव्वुर हक। ये पाबंदियां ही दरअसल असल आज़ादी का पेश खैमा हैं। एक कैदी को जब मालूम हो कि उसकी कैद चंद दिन की है और बाहर उसकी आबादी और बादशाहत मुंतज़िर है, तो वो कैद की सख्तियों को हंसी खुशी कबूल कर लेता है। मोमिन की नज़र हमेशा आसाइश आखिरत पर टिकी रहती है। 2. काफिर के लिए जन्नत की फरेबकारी। काफिर का दुनिया को जन्नत समझना दरअसल सबसे बड़ी गफलत और धोखाधही है। आर्जी आसाइश का अंजाम। वो दुनिया में आज़ाद होकर अपनी तमाम नफसानी ख्वाहिशात पूरी करता है, हर कैदो बंद से आज़ाद रहता है, लेकिन इस आज़ादी का अंजाम जहन्नम की दायमी कैद है। दुनिया की राहत सिर्फ एक झुलकी है, जिसके बाद कभी ना खत्म होने वाला अजाब है। खुली आंखों की नींद। काफिर दुनिया को हतमी मंजिल समझकर खुली आंखों से सो रहा होता है। वो आर्जी साये को मुस्तकिल घर समझता है, जबकि मोमिन आर्जी घर में मुस्तकिल ठिकाने के लिए मेहनत कर रहा होता है। दस्तक की आवाज़। अल्लाह तालीज़ की तरफ से ये दस्तक, ये बेदार होने का पैगाम, दरअसल यही हदीस है। ये हांके पुकारे कह रही है कि ए मोमिन, अगर तुझे दुनिया में सख्ती, मुशक्क़त और पाबंदी महसूस हो रही है तो खुश हो जा, क्योंकि ये तकलीफ इस बात की अलामत है कि तू सच्चे रास्ते पर है और तू अपनी असल मंजिल के करीब है। 2. नींद का टूटना। हमारी नींद हमारी गफलत है। जब हम दुनिया की मालो दौलत, शोहरत और लज्जतों को ही कामयाबी का मेयार समझने लगते हैं, तो हम कैद खाने की सहूलतों को अब्दी जन्नत समझ बैठते हैं। ये हदीस हमें चौंका कर पूछती है, क्या तुम कैद खाने के ऐश पर बादशाहत को तर्क कर दोगे? 3. इंतखाब का वक्त। मोमिन का काम है कि वो इस आवाज़े हक को सुने और आर्जी राहत को ठुकराकर अब्दी मुशक्क़त को गले लगाए। ये हदीस दरअसल हमारे लिए एक रूहानी पैमाना, स्पिरिचुअल बैरोमीटर है। जब भी दुनिया की कोई आसाइश या आज़ादी हमारी शरीयत की पाबंदी से मुतसादिम हो, तो समझ लीजिए कि हम कैद खाने में हैं और जन्नत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और अगर दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी हो रही हो और कोई रुकावट ना हो, तो खबरदार, मुमकिन है कि हम आर्जी जन्नत के धोखे में हों, जिसका अंजाम दायमी हलाकत हो। ये हाल ही एक मोमिन के दिल को तस्कीन और हौसला देती है कि उसकी हर कुर्बानी, हर सब्र और हर पाबंदी रायगा नहीं जाएगी, बल्कि उसका बेहतर सिला आखिरत में मिलेगा।